यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो यकीनन सर पकड़ के बैठे होंगे और उसकी रीजन ये कि जो नेक्स्ट बजट आएगा पाकिस्तान का, जी हाँ, वो आईएमएफ के अंडर बनाया जाएगा, यानी आईएमएफ जैसे जैसे कहे होगे कि ये सिर्फ एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ पाकिस्तान बोल रहा है, क्योंकि सूडान की सेना ने कहा है कि डील तो तब कैंसिल करोगे ना जब हमारे साथ डील हुई हो कोई। हमने कोई JF-17 नहीं खरीदे। यहाँ तक देखिएगा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब एक बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं। बाद रावलपिंडी के अंदर एक मुकम्मल और खौफनाक किस्म का लॉकडाउन है। कहा यह गया था कि संडे को मेहमान आने वाले हैं, डिग्निटरीज आने वाली हैं, कोई नहीं है। सिक्योरिटी का इशू है ना, हॉस्टल खाली आपने करवा लिया, आपने होटल खाली करवा लिए, इशू है ना, वो क्यों रिस्क लेंगे? सऊदी अरब ही के कहने पर पाकिस्तान को यह पैगाम पहुंचाया गया है कि आप बराए करम इस डील से निकल जाएं, तो एकदम से ऐसा वो भी शोर कर रहा है कि भाई बताओ होना है कि नहीं होना है। अगर नहीं होगा तो हम शुरू करेंगे इधर से। तो ये सीज फायर खत्म होने से पहले क्या ईरानी वफ्द मान जाएगा पाकिस्तान आने के लिए? साथियों, आखिर सच कब तक छुपाया जाएगा? आखिर कभी ना कभी करके जो है सच जो है इन पाकिस्तानियों का सामने निकल के आ ही जाता है। खबरें ये आ रही हैं सामने निकल के कि पाकिस्तान का कहना है JF-17 करीब 3-4 महीने से पाकिस्तान का कहना है हमारे JF-17 की डिमांड जो है वो काफी ज्यादा है। मोहसिन नकवी का भी बयान सामने निकल के आया था, लेकिन तभी जो है वो पर्दाफाश हो चुका था। तब का इनका झांसा था कि सऊदी अरब खरीद रहा है, लेकिन अब इनका कहना है सूडान जो है वो JF-17 की डिमांड कर रहा है। लेकिन सूडान की तरफ से भी बयान सामने निकल के आ रहा है ये सब जो है ये पाकिस्तान की चाल है, ये पाकिस्तान जो है ये झूठ बोल रहा है। ऐसी कोई डील जो है वो पाकिस्तान और सूडान के बीच में आज तक ना हुई है, ना कभी होगी। हमें इनके खट्टारा जो है न्यूक्लियर वेपन्स चाहिए ही नहीं, इससे अच्छे तो हमारे पास खुद को रखे हैं। तो पाकिस्तानियों का ये झूठ जो है ये सामने निकल के एक बार फिर से आ गया और इनका पर्दाफाश जो है एक बार फिर से हो चुका। और बजाय आप जानते हैं कि इस समय पाकिस्तान के अंदर जो है लॉकडाउन लगा हुआ है, हालात पहले से ही खराब है, तशवीशनाक है, और उसके बाद से ये पाकिस्तानियों का ये झूठ पे झूठ बोलना इनको ही अपनी अलग मुसीबत में डालता हुआ चला जा रहा है। लेकिन ये पिछले 3-4 महीनों से, खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो आपने देखा होगा कि ऐसे आर्टिकल और खबरें खूब सुनी होंगी जिनमें कहा गया कि पाकिस्तान इंडोनेशिया को JF-17 लड़ाकू विमान बेच रहा है। उसके बाद खबर मिली कि म्यांमार को बेचे जा रहे हैं। उसके बाद अमेरिकी मीडिया ने खबर दी कि फिलीपींस भी खरीद रहा है JF-17। बात दरअसल खबर ये कि सऊदी अरब ने एग्रीमेंट साइन कर लिया है, वो भी अब कम से कम 80 JF-17 खरीदेगा। इतना ही नहीं, उसके बाद सूडान जो कि अफ्रीका का एक देश है, गृह युद्ध में उलझा हुआ है, वहां से खबर आई कि वो भी 40 JF-17 खरीद रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, अब उसकी सच्चाई सुन लीजिए। दरअसल आप स्क्रीन पर जैसा कि देख पा रहे हैं, पाकिस्तान ने बयान दिया है कि JF-17 की डील जो इन्होंने साइन कर ली थी सूडान की सेना के साथ, उसे वो रोक रहे हैं क्योंकि सऊदी अरब ने ऑब्जेक्शन उठाया है। सूडान की सेना ने कहा है कि डील तो तब कैंसिल करोगे ना जब हमारे साथ डील हुई हो कोई। हमने कोई JF-17 नहीं खरीदे। यहाँ तक कि 3 महीने पहले जब पाकिस्तान ने ऑफिशियली कहा था कि हम सूडान की वायु सेना को JF-17 बेच चुके हैं, हमने तब भी बयान जारी करके इसे खारिज किया था और कहा था कि पाकिस्तान से कोई भी लड़ाकू विमान की डील नहीं होने वाली। इसीलिए यह पाकिस्तान का झूठ है, कोई किसी प्रकार की JF-17 हम नहीं खरीद रहे। देखिएगा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब एक बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं। बाद रावलपिंडी के अंदर एक मुकम्मल और खौफनाक किस्म का लॉकडाउन है। कहा यह गया था कि संडे को मेहमान आने वाले हैं, डिग्निटरीज आने वाली हैं, कोई नहीं आया। मंडे को आने वाले, मंडे रात तक हम सब राहें ताकते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। ये यानी पूरा हफ्ता रावलपिंडी इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर बंद, पूरा ब्लैंकेट बंद और सब कुछ बंद है, सब कुछ क्लोज्ड है। अच्छा, ईरान अभी भी हेजिटेंट है, वो स्टिल पाकिस्तान में लैंड कर रहे हैं, जबकि अमेरिका के मुताबिक पाकिस्तान में सिक्योरिटी रिस्क है, उनके लोगों को खतरा है, इसीलिए 2 शहर हमारे बंद करवा दिए गए। हर किस्म की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी वो बंद कर दी गई, गुड्स ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई। ज़ाहिर सिक्योरिटी का इशू है ना, हॉस्टल खाली आपने करवा लिया, आपने होटल खाली करवा लिए, इशू है ना, वो क्यों रिस्क लेंगे? सऊदी अरब ही के कहने पर पाकिस्तान को यह पैगाम पहुंचाया गया है कि आप बराए करम इस डील से निकल जाएं, तो एकदम से ऐसा पहले पाकिस्तान ने सूडान को कोई 1.5 अरब डॉलर का असलहा बेचा था। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कहा है कि आप ये डील कैंसिल कर दें, हम कंफर्टेबल नहीं हैं।
यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो यकीनन सर पकड़ के बैठे होंगे और उसकी रीजन ये कि जो नेक्स्ट बजट आएगा पाकिस्तान का, जी हाँ, वो आईएमएफ के अंडर बनाया जाएगा, यानी आईएमएफ जैसे जैसे कहे डील नहीं होने वाली और ना ही कोई हमारी बात भी हुई थी कि हम JF-17 खरीदेंगे। बात करें म्यांमार की तो उन्होंने कहा कि हमने कई साल पहले यानी करीबन 6-7 साल पहले पाकिस्तान से 12 JF-17 खरीदे जरूर थे, लेकिन उनमें से आधा कचरा हमारा गृह युद्ध में तबाह हो गया है और बाकी हम कचरा खरीदना नहीं चाहते भविष्य में। यानी कि पाकिस्तान ने पिछले 6-7 महीनों में जो झूठ फैलाया था कि जी JF-17 खरीद रहे हैं दुनिया के देश, $12 बिलियन के होगी या नहीं, बिजली आएगी या नहीं, इनके कराची लाहौर जैसे शहर 14-14 घंटे दिन में अंधेरे में डूबे रहते हैं, वो देश $20 बिलियन के हथियार बेचकर अपना कर्ज चुकाने की बात कर रहा था। मतलब $20 बिलियन की डील कितनी बड़ी होती है आपको बता दूं। अगर पाकिस्तान $20 बिलियन के JF-17 बेच देता है जैसे कि वो कह रहा है, तो वो दुनिया के टॉप 3 हथियार सेलर की सूची में आ जाएगा। वो चीन को भी हरा देगा। मतलब चीन का JF-17 बेचकर ये चीन को हरा देंगे हथियार सेल करने के नाम पर। ये इतना बड़ा स्कैम पाकिस्तानियों ने फैलाने की कोशिश करी, लेकिन इनका जो झूठ है वो सामने अब धीरे धीरे करके। लेकिन मैं मुख्तलिफ जो रिसर्च टूल्स हैं उससे ये भी चेक करता रहा कि कहा तो जा रहा है कि वो पाकिस्तान पहुंचेंगे, ट्यूसडे की रात को पहुंचेंगे, तो क्या उन्होंने सफ़र का आगाज़ कर दिया? और हर दफ़ा मुझे यही जवाब मिलता था कि कोई इसकी कन्फर्म्ड इन्फॉर्मेशन नहीं। प्रेसिडेंट JD वैंस जो है वो क्या पाकिस्तान के लिए अपने सफ़र का आगाज़ कर चुके हैं, निकले हैं, नहीं निकले? और मैं कई घंटों से देखता रहा अमेरिकन मेजर जो पब्लिकेशंस थी, सारे ही अखबार अपने आप को पाकिस्तान के हवाले से जो स्टोरी है ईरान के हवाले से, उसमें 15-15, 20-20 मिनट के बाद अपने आप को अपडेट कर रहे थे, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स भी था, उसमें वॉल स्ट्रीट जर्नल भी था, उसमें वॉशिंगटन पोस्ट, उसमें CNN, उसमें CBS, उसमें बहुत सी वेबसाइट्स। तो सभी में बार बार ये स्टोरी फ्लैश हो रही थी कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं बहुत जल्दी जो है वो पाकिस्तान के लिए सफ़र करने वाले हैं। कि जो नेक्स्ट बजट आएगा पाकिस्तान का, जी हाँ, वो आईएमएफ के अंडर बनाया जाएगा, यानी आईएमएफ जैसे जैसे कहेगा, जो जो बात की जाएगी आईएमएफ की तरफ से कि जी ये कहिए और ये कहिए और ये वाला टैक्स लगाइए, इस चीज के पैसे बढ़ा दीजिए और उस चीज के पैसे घटा दीजिए, तो ये करना पड़ेगा। यानी हमारे इतने इंडिपेंडेंट लोग हैं हम कि हमारा तो मुल्क का बजट भी आईएमएफ आके बनवाता है। भला बताइए भारत वालों को ये फैसिलिटी मिली है क्या कि उनके लिए जो आईएमएफ वाले अपने सारे काम काज छोड़कर जो है वो पाकिस्तान में आते हैं, इस तरह से सारे कामकाज छोड़ के कभी कोई भारत गया है कि भारत को एक एक करके देते हैं? भाई एक साथ दे दो। अगर हमने सारी कंडीशंस पूरी कर दी तो सब एक साथ दे दो ना 7 बिलियन। क्या मतलब हमारे पास रखने की जगह नहीं है क्या? लेकिन नहीं, वो एक एक बिलियन करके देते हैं और इस तरह से जिसे कहते हैं ना कि वो पता भी नहीं लगते कब आए और कब लोग खा गए। मेरा मतलब है कब मुल्क में लगा दिए। खैर, अब बात सारी ये हो रही है कि $7 बिलियन का एक और जो कह लीजिए कि नया लोन जो है और पैकेज जो है वो पाकिस्तान जो है वो मांगने के लिए बिल्कुल तैयार है और आईएमएफ देने के लिए तैयार है। लेकिन आईएमएफ साथियों, जैसा कि आपने खबरें देखी किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही है कि एक पे एक झूठ बोलने वाला पाकिस्तान एक एक करके फंसता हुआ जा रहा है अपने ही चाल में। जो गड्ढा खोदता है आखिरकार उसी गड्ढे में वो खुद जा करके कभी ना कभी गिरी जाता है। ये डायलॉग जो है हमेशा से पाकिस्तानियों के लिए कहा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसी में गिर जाता है। पाकिस्तान का 3-4 महीनों से यही कहना था कि JF-17 जो है इनका उसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड जो है इनके मार्केट में है, लेकिन अब सच्चाई जो है वो सामने निकल के आ गई है। पहले भी सच्चाई सामने निकल के आ गई थी कि सऊदी अरब ने साफ जाहिर कर दिया था कि हमारी कोई डील नहीं हुई है पाकिस्तान के साथ JF-17 लेने को। हमारे पास खुद को इससे अच्छे न्यूक्लियर वेपन्स है जिससे हम सामना कर सकते हैं सामने वाले अपने दुश्मन मुमालिक मुल्क से। इनके खच्चाड़ा न्यूक्लियर वेपन लेने से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, हम अपने पैसे जो है वो फालतू फूकेंगे। और वही सेम बयान जो है सूडान की तरफ से सामने आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का ये कहना है कि सूडान जो है वो हमारे न्यूक्लियर वेपन्स ले रहा है, यानी कि JF-17 जो है वो ले रहा है। लेकिन ऐसा कोई सच्चाई इसमें 1% की नहीं और पाकिस्तान का यहीं पे पर्दाफाश हो चुका है। आखिर पाकिस्तान कब तक ये झूठ पे झूठ फैलाता जाएगा और अपने ही जाल में फंसता हुआ नजर आएगा? पाकिस्तान अगर सच भी बोलता है तो लोगों को 100 बार कंफर्म करना पड़ता है कि आखिर ये सच है या झूठ, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी दुनिया भर मुल्क के अंदर जो है ऐसी इमेज बना ली है कि लोगों को इनकी बातों पे जल्द ही विश्वास होता ही नहीं है।
क्योंकि इनकी हरकतें भी ऐसी हैं और इनकी चालबाजी भी इनकी दिमाग की ऐसी है कि हर कोई इन पे विश्वास जल्द कर नहीं सकता। अगर वो खबर सच्ची भी होगी तो लोग जो है 10% लोग यही कहेंगे ये खबर जो है ये फेक है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।